लगता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। माँ बोली, कुछ नहीं छुपा रही, बेटा। फिर उसने विषय बदल दिया और कहा, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है और अब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी है या नहीं? मैंने माँ से कहा, मेरी 4-5 गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसमें से एक मेरी सबसे करीबी है। मैंने ऐसा कहते ही माँ हंसने लगी, लेकिन मैं थोड़ा असमंजस में था। फिर माँ बोली, काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते। मैंने कहा, माँ तुम मुझे चने के पेड़ पर चढ़ा रही हो। फिर माँ मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। माँ ने आगे पूछा, क्या तुम्हारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती है या कुछ और भी है? क्या तुमने अकेले में उसके साथ ऐसा वैसा कुछ किया है? हाँ माँ, हमने दोस्ती से आगे बढ़कर बहुत कुछ किया। माँ ने मीठी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिल गया है, वह बहुत भाग्यशाली है। मुझे उसकी बातों में नाराजगी का एहसास हुआ और मैंने उससे पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो जाएगी, चले जाओ, मैं कुछ देर शांति से बैठना चाहती हूँ। मैं उठकर कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज जाने से पहले माँ ने मुझे गले लगा लिया और कहा, अब तुम जाओ, बहुत देर हो चुकी है। उसके आलिंगन में एक अलग ही एहसास था। तभी माँ की नज़र नीचे मेरे सांप पर गई। उसे देखकर माँ शर्मा गईं और उनका चेहरा लाल हो गया। मैंने उसे प्यार से देखा और अलविदा कहा। तब मैं कॉलेज के लिए निकल गया। माँ की बातों को, उनकी भावनाओं को समझना, उनके विचारों को जानना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों बाद हमारा रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया और मैंने वह सब उसके साथ किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं।